राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सब का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें साथियों, आपसे यही कहना है हर बार और ये कहते भी रहेंगे। प्रद्युमन जी, आप और मैं जी सरकारी नौकरी जय लागन लाग जवा जी लागने का मन हो जी या अब अपना नंबर पड़ जाए जी तो सबसे बड़ी खास बात क्या रहेगी, क्या मान के चला बस सरकारी नौकरी क्यों पकड़े? देखो, सरकारी नौकरी पकड़ने का सबसे मेन उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है जी कि महीने की 1 तारीख को तनख्वाह घर पे आ जाए। हाँ। और उससे जो है अपने परिवार का बालक बच्चों का गुजारा हो जाए। ठीक बात क्योंकि है। सरकारी नौकरी वही आदमी लगता है जो जरूरतमंद होता है ज्यादातर। हाँ, ज्यादातर मामलों में बिल्कुल। और ज्यादातर मामलों में जो बड़ी जो ए और बी कैटेगरी की हैं वो तो चलो बड़े लोग भी लग जाते हैं, बड़ी तैयारी करनी। लेकिन विशेषकर जो डी ग्रुप की हैं हाँ। वो तो बिल्कुल जो आम और साधारण घरों के और विशेषकर जो जरूरतमंद जो लोग होते हैं जी वो ज्यादा सतर पर करते हैं। और वो हाँ, केवल ठीक बात इसलिए है। करते हैं कि उनको नौकरी मिल गई, नौकरी मिल के 1 तारीख को तनख्वाह घर पे आ जाए, जिससे घर का गुजारा हो जाए। हाँ। और उससे जो है आगे उनके बच्चे पढ़ लिख लें, एक पालन पोषण ठीक ठाक हो जाए। जी बिल्कुल जी। आपने पीछे की बात तो कर दी जी। लेकिन मैं एक बताऊंगा आपने जी कद ईसा भी होता देखा जी कि नौकरी मिल गई सरकारी, जी बहुत खुशी हुई भाई जी। नौकरी मिल गई जी लेकिन उसके बाद में चलो भाई आदमी अपना गेस्चर पोस्टर जी। सब कुछ चेंज कर लेता है, बदल बिल्कुल। लेता है ना, रंग ढंग बदल जाते हैं बिल्कुल। और बड़े स्वामणी भी लानी पड़े हैं, बिल्कुल, खर्चा भी शुरू हो जाओ है। खर्चा शुरू हो जाता है ना। और लोग उधार मांगने भी आने शुरू हो जाओ, भाई हाँ, नौकरी भाई तो लग गया, नौकरी 5,000 लग गया दिए, 2,000 दिए। क्योंकि गांव में ऐसा है जो किसान हैं जी। या मजदूर हैं जी। वो जब किसानी में तो 6 महीने में आती पैदा, जी। और मजदूर भी मान लो बेचारे को मजदूरी नहीं मिली जी बिल्कुल। तो वो क्यों नौकरी वाले ने ढूंढेगा भाई इसका घर आ पाऊंगे और इस पे ले ले। लेकिन एक बड़ी गंभीर मैं बात कर रहा हूँ आज, जी। बहुत सीरियस मुद्दा है जी और जिस पर हंसी भी आ रही है जी और जिस पर लोगों को चिंता भी होगी। जी ग्रुप डी की नौकरियां थी, सरकार कह रही है कि हमने ग्रुप डी की इतनी नौकरी दे दी, ग्रुप सी की इतनी नौकरियां दे दी। जी पहली बात तो मैं आपने बता दूं ये नौकरियां दी कितने साल में हैं, जी इसका भुगत मैं भी बैठा हूँ। बिल्कुल मैंने तो यार कि मेरी तैयारी ही छोड़ दी थी, मगर रहने दो भाई। बिल्कुल नहीं, तैयारी छोड़ दो तो उम्र हो ले रही इतने। हाँ, दूसरा जी फिर एक ये है कि भाई चलो नौकरी दे दी, जी मान लेते हैं एक एक घर में 2-2 नौकरियां मिली हैं, कई ऐसे घर भी आए बिल्कुल और गरीब घरों के बच्चे भी लगे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल लेकिन पहली लिस्ट लगी थी मार्च में जी और दूसरी लिस्ट लगी थी अगस्त में जी और तीसरी एक लिस्ट जारी हुई थी सरकार नई बनने के बाद में। जी ठीक है, अब मैं आपने बता दूं और तीनों लिस्ट जब जारी हुई तो सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीटा था बहुत ज्यादा कि भाई बहुत हमने ढिंढोरा पता नहीं पीटा क्या कर दिया, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने साल में हमने इतनी नौकरियां दी। दी और हरियाणा में इतने लोगों ने फार्म भरे थे हाँ। और इतने लोगों ने फार्म भर के हमने नौकरी सिर्फ इतनी दी है, जी बिल्कुल, ताकि वो पता चलता कि कितने % लोगों को नौकरी बिल्कुल मिली बिल्कुल। और कितने % लोग ऐसे हैं जो बिना नौकरी के रह गए। और वो लागने के थे जी। कोई लेक्चरर लगना था, जी। कोई PhD करे हुए PhD करे हुए लोग थे। बारे में बताओ। हैं? अब ये चीजें हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का मिसयूज जी। हम यहाँ पे कह सकते हैं जी दूसरी बात, चलो नौकरी लगी, खुशी हुई भाई खूब, जी। है ना, खर्चा बढ़ा। जी लेकिन एक बात और देखो, नौकरी लगने के बाद भी आदमी कर्जदार हो गया, वो बता किस दिया तरह? भी शर्म आओ है। अच्छा जी। हाँ, वो नो हो गया जी कि जैसे जो यह बात तो बड़ी गंभीर है, दर्शकों को कान खोल के सुननी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गंभीर भी, हंसी की बात भी। और ना केवल खुद सुननी चाहिए, फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक भेज के औरों को भी सुनानी चाहिए। बिल्कुल, जो मार्च में लिस्ट लगी थी ना जी उनको तो तनख्वाह लगभग जून तक की मिल भी गई, जी लेकिन इसके बाद में उनने भी तनख्वाह नहीं मिली अब तक। अच्छा जी दूसरा, जो अगस्त में लिस्ट लगी थी उनने एक पैसा नहीं मिला अब तक, जी लगभग बड़ी गंभीर बात है। हाँ, और जो नए लगे थे उनने फिर मिलना ही था। बिल्कुल। और नया तो फिर कदे स्टेशन मिल लिए कौन मिले हैं? नहीं, स्टेशन अभी तक लगभग अच्छा। किसी ने नहीं मिला है। अच्छा हाँ, किसी को कह दिया आप फलाने एसडीएम के पास चले जाओ, एसडीएम ऑफिस में चले पक्का जाओ, काम नहीं बना, पक्का काम नहीं कह सकते। है। हालांकि नौकरी पक्की है, इसलिए इतना नौकरी हो गया पक्की है, लेकिन पैसा नहीं आया घर में एक भी। तो 8 एक और खास बात हो डांडा साहब, जी। नौकरी भी वह पक्की मानी जाओ जिसमें पहली तनख्वाह घर आ जाओ है। हाँ। जितनी को अठनी चमन्नी घर नहीं आओ ना, इतना वह नौकरी भी पक्की नहीं मानी जाती। अब आप एक बात बताइए, जी आप नौकरी करने लगे कि थे जी 6 महीने जी आपने तनख्वाह नहीं मिले, जी आपका क्या हाल होगा बता दो। हाल तो बड़ा माड़ा होगा। और माड़ा नहीं, आप एक बात बताओ, 6 महीने मान लो मैं कि मैं लागे नहीं रहा हूँ, कम से कम खर्चा तो कोई मेरा घर तो बैठा हूँ, बिल्कुल रोज जाना, जी। डेंटिंग पेंटिंग नहा धो के बढ़िया,
ठीक है, किराया लागेगा, मोटरसाइकिल पे गया उसका तेल बढ़ेगा, हर आदमी की कहानी है, बिल्कुल ठीक है। और जाके को चाय पानी भी पीनी पड़ेगी, सारा दिन भी मेरा व्यर्थ है अगर मेरे को पैसा नहीं मिला तो टाइम पे। देखो समय पे पैसा नहीं मिला और फिर समय पे जो चीज नहीं मिलती उसके बाद से उसका ब्याज रुपये दिए जाओ, कौन कुछ है। ठीक बात है। जिस दिन अपन जरूरत है ना उस दिन मिलती नहीं। और बड़ी उससे भी बड़ी गंभीर बात ये है, मान लो मैंने नहीं मिले और मैं नौकरी भी लाग रहा हूँ और लोग तो मेरे पे मांगने चाहिए, भाई तू नौकरी लाग रहा दे यार उधारे, और मैं जब लोगों पर मांग के जाऊंगा तो फिर के मेरा स्टेटस उल्टा सवाल पूछते हैं ना कि भाई की बात है, सरकारी नौकरी लग रहे हो, बिल्कुल ये भी ये दिक्कत है, बिल्कुल। अब बताओ भी तो की बताओ है। हम बात कर रहे हैं भाई टाइम पे, यानी कि इतने दिन जो ना ग्रुप डी और सी की, जो सी की तो नहीं बात करें, ग्रुप डी की बात करेंगे। इतने दिन होने के बाद भी लोगों को, जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और उससे भी गंभीर मुद्दा ये है जी कि मान लीजिए कोई एक कैटेगरी में लग रहे हैं, उसकी तो जो 1 महीना लेट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात, क्योंकि उसमें तो ठीक ठाक से साधन संपन्न लोग ज्यादा हैं, ज्यादा जी बिल्कुल, सारे तो नहीं है लेकिन ज्यादा हैं बिल्कुल। लेकिन जो बेचारे डी ग्रुप में लग रहे हैं वो तो बिल्कुल आम हमारे जैसे घरों के बालक हैं। ठीक बात है, ठीक है। और उनको अगर टाइम पर नहीं मिल रही तनख्वाह तो फिर उस नौकरी का भी क्या फायदा है। सही बात है। और फिर सबसे बड़ी बात, इतने ढिंढोरे पीटने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, जितनी उनकी तनख्वाह बढ़ती होंगी इतनी एडवर्टाइजमेंट पर लगा दिए होंगे। अब आप नुमाइंदों की बात सुन लो जी, जो जनता के बीच से नुमाइंदे चुन करके गए हैं ना जी, उनको जब इस प्रकार की बातें करी जाती हैं, पूछा जाता है, तो वो ये कहते हैं हमारी नॉलेज में है और मैं इस बात को जो है ना मैं बात करूंगा, ये बात कर करके वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जी। दूसरा, कर्मचारी जो है ना वो बेचारे इसमें आगे नहीं आ रहे जी, क्योंकि देखो सरकारी कर्मचारी नौकरी का मामला है, उनने मुश्किल से तो नौकरी मिली है। अगर वो कि मैं उल्ला करें या कुछ कहीं कोई मांग उठावे तो उनके ऊपर कोई वो तो केवल किसी ने आपको बता दी, किसी ने मेरे को बता दी, किसी ने तीसरे को बता दी, बस यहाँ तक सीमित हैं, जी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। और वो संघर्ष एक वो समय था, हरियाणा प्रदेश में भी ये चीजें थी। हरियाणा में जब अध्यापकों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, रोडवेज कर्मचारियों का बहुत बड़ा आंदोलन चला था, वो दौर था जब संघर्षशील लोग थे। लेकिन अब जो है, अब चूंकि एक तो कर्मचारी कम हो गए जो संघर्ष करने वाले हैं, ऐसे तो ठीक है गिनती में हैं, लेकिन संघर्ष करने वालों की बात है जो संघर्ष करने का मादा रखते हो। और दूसरी बात, अब सरकार ने इस तरह के कानून पेचीदा बना दिए कि उनकी नौकरियां तक चली जाती हैं। हमने बार बार देखा जो स्ट्राइक कर देते हैं और कर देते हैं, सरकार उन पर तरह तरह की जो है इस तरह की बातें करती रहती हैं। एक तो बल्कि मैं अपना हंसी आओगी बल्कि मन नहीं आई जी, एक तो जानकार है तो उनको कहने लगे उनका लड़का ग्रुप डी में लग गया जी, तो मैं कहा रिश्ता रास्ता ढूंढ दें, फलानी जगह मेरी निगाह में था, कह रहे थे उनका जो ना ठीक बन रहा था, तो वो बोले भाई रिश्ता तो ठीक है ले लें और ब्याह भी करना चाहो थोड़ी, लेकिन बोले समस्या यह है कि इतने दिन हो गए बोले चमनली तो करा को नहीं करेंगे क्या आगे की तसल्ली है। सही तो सही ये और बोले ये और पीछे ठाकी जाने पड़ेंगे सारे, बहुत मुश्किल है। तो कह सकते हैं चिंता का विषय, गंभीर और चिंतनीय विषय है। हंसी भी आ रही है। और इसमें एक चीज है, ठीक है कर्मचारी नहीं बोल रहे, लेकिन विपक्ष को तो कम से कम बोलना चाहिए जी, और ना केवल विपक्ष को बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी बोलना चाहिए। आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ है। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि खजाना लबालब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, नौकरियां खूब बताओ कितने जब नायब सैनी साहब या उससे पहले खट्टर साहब लगातार रैलियों में ये बार बार कहते थे कि हमने यहाँ 100 करोड़ भेज दिए, यहाँ 200 करोड़ का ये कर दिया, यहाँ 50 करोड़ का कर दिया, तब वो पैसे कहाँ से आते हैं। ठीक बात है, ठीक है, सही बात। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, और दूसरी तरफ अगर इतने कर्मचारियों को और इतनी बड़ी तकलीफें हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य मैं इसको कहूंगा कि आखिर ये हमारा हरियाणा किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ना विपक्ष बोल रहा, ना सत्ता पक्ष कुछ कर रहा। ठीक बात। और जो संघर्षशील लोग थे वो भी अब जो है चुप होकर के घर बैठ गए। सही बात है, बिल्कुल जी। एक और खास बात मैं अपना बता दूं, ये जो ग्रुप डी में लगे हैं ना प्रद्युमन जी, ये बेचारे
ऑलरेडी किसी न किसी काम में व्यस्त थे, यानी कि कोई ना कोई काम इन्होंने पकड़ रखा था, चाहे उसमें 15,000 उसका कारण भी ये था ना भाई, पिछले कई सालों से नौकरियां लगी नहीं थी, तो वो अलगा तो थोड़ी बैठेगा घर। कोई इनको तो कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, कोई कहीं कुछ करता था, कोई ना कोई तो काम धंधा था ये सबका। हम यहाँ पर निराश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो नौकरी मिल गई एक बहुत बड़ी बात भी है, शेयर आपका सुरक्षित आप इसको कह सकते हैं कि होगी, लेकिन समय पे पैसा न मिलना ये एक बहुत बड़ी बात है, और कर्जे के अंदर चले जाना। नौकरी मिलने के बाद आप कर्जे में हैं, उधार मांगना पड़ रहा है, सरकार पैसे दे नहीं रही टाइम पर, तो इसका मतलब एक ये गंभीर बात वाकई में है। क्यों प्रद्युमन जी? देखो निश्चित रूप से है, मैं मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, इतनी गंभीर परिस्थिति, सरकार को कोई अपने मंत्रियों मंत्रियों की नई गाड़ियां खरीदनी हो तो पैसा आ जाता है। क्यों नहीं खरीदी? गाड़ी खरीदी है। बंगलों में जो है कहीं कुछ रिपेयर करवानी है तो पैसा आ जाता है। सारा दिन जो इनकी गाड़ी घोड़े जो दौड़ते हैं उनके लिए सारा तेल पानी पैसा सब चीजें मिल जाती हैं। ठीक बात है। और मैंने तो अपने जीवन काल में ये भी कभी नहीं सुना कि किसी विधायक या किसी सांसद को जो सैलरी मिलती है वो भाई 6 महीने तक नहीं मिली हो। बिल्कुल, ये मैंने तो नहीं सुना। अगर दर्शकों ने किसी ने सुना हो तो बताना। हाँ ठीक बात है कि भाई किसी विधायक को किसी सांसद को जो सैलरी मिलती है और जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो जब वो पूरे हो जाते तो उनको पेंशन मिलती है, या तो क्या किन्हीं की रुकी है ना सही बात है। और इसको हमारे इस वीडियो को बहुत से पूर्व विधायक, बहुत से पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, वर्तमान मंत्री वो भी देखते हैं। तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी भी कभी रुकी है क्या। सही बात है, कम से कम पता तो चले। ठीक बात है। नहीं तो ये जनता के बीच में ये भी कह सकते थे कि हमें नौकरी हमें नहीं मिली भाई अभी तक तनख्वाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये एक विषय कहीं ना कहीं बेचारे हंसी के पात्र और बन गए। वो तो देखो निश्चित रूप से बड़ा गंभीर और चिंतनीय विषय है, और इस पर जो है कोई बहुत ज़्यादा मंथन करने की बजाय प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो उसके वो करना चाहिए। नहीं आगे चल करके ये भी एक मुद्दा कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से मनोहर लाल जी की सरकार में 5 साल लोग लगातार धरनों पर बैठे रहे, उसमें कर्मचारी भी बहुत बड़े रखे थे। कभी जो है पटवारी बैठ गए, कभी कलरक बैठ गए, कभी आशा वर्कर बैठ गई, कभी आंगनवाड़ी वाले बैठ गए, कभी कोई बैठ गया, सारा दिन तो धरने प्रदर्शन रहे हैं। ठीक बात है। और ये तो अब ये शुक्र है कि नायब सैनी जी की जो सरकार अभी बनी है अब तक कोई इतने बड़े एजिटेशन नहीं हुए हैं प्रदेश में, लेकिन अगर यूं ही रहा है ये सिस्टम तो आगे जो है बड़ी विकट हालात हो सकती हैं। जी अभी सीएम साहब फीलिंग ले रहे हैं ना थोड़ी जी। अभी तो फीलिंग वाली बात जो थी ना वो कह रहे थे अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अब वो फीलिंग ले रहे हैं। इस विधानसभा सत्र में आपने देख भी लिया। बिल्कुल 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 बोल रहे थे, उनकी टोन धीरे धीरे बदलती जा रही है। बिल्कुल। और नायब सिंह सैनी जी से भी हमारा ये अनुरोध है कि आप नायब सिंह सैनी जी की तरह काम करें, आप खट्टर साहब की तरह। खट्टर साहब जिस तरह से टोन बदल गई थी उनकी भी बाद में, और जिसका पछतावा ये हुआ कि उनकी गद्दी चली गई और कहीं आपके साथ भी ये ना बन जाए अगर इसी तरह से रहे तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ किसी का कभी ये नहीं पता चलता कौन कब कहाँ क्या बन जाए। सही बात है, बिल्कुल जी। तो ये एक मुद्दा था कि भाई ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं इतने दिन होने के बाद इतनी तैयारियां उन्होंने करी और इसके बाद में जो नौकरी मिली ग्रुप डी की, पहली बात तो ये है कि वो ग्रुप डी के लायक नहीं थे बेचारे, वो बहुत ज़्यादा आगे की नौकरियों तक उनको जाना था। लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है और सरकारी नौकरी ही एक ऐसी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि इसमें हम सुरक्षित हैं और इसलिए वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ग्रुप डी की पकड़ लें। एक और ख़ास बात मैं बता दूं, आपने एक और भी चीज़ का सामने आई, वो ये आई कि ग्रुप डी के बाद में ग्रुप सी की लिस्ट लगी थी। ग्रुप सी में जिसका सिलेक्शन हो गया ना तो ग्रुप डी की नौकरी उनको छोड़नी थी। बिल्कुल। अच्छा, जब नौकरी छोड़नी होती है ना तो 1 महीने की जो सैलरी है ना वो छोड़नी पड़ती है कर्मचारी को। तो क्या हुआ कि जैसे ग्रुप सी वाले कर्मचारियों को नौकरी तनख्वाह तो मिली ही नहीं थी, उनको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस कैश देनी पड़ी है, पैसे जमा करवानी पड़ी है। ये और मुद्दा है एक जी इसी के बीच में, देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े इतना गंभीर हैं कि प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपना ठीक ठाक गुजारा कर सकें। और विपक्ष को भी इस मुद्दे को बनाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष होता किस लिए फिर। बिल्कुल। तो दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक मुद्दा किसी पार्टी के खिलाफ ना बन जाए और एक मुद्दा कोई पार्टी इसको बुना सकती है, किसी कर्मचारी का भला हो जाएगा टाइम पर अगर उसको सैलरी मिलती तो। जी तो देखो हमने ये तो जरूर सुना था जी, पीछे जब HKRN से पहले ठेका प्रथा थी ना, हाँ,
तब बहुत बार ऐसा था कि कर्मचारियों को कई कई महीनों तक तनख्वाहें नहीं मिलती थी। ठीक बात है। और वो प्रदर्शन करते रहते थे खूब, आपने भी कवर की होंगी वो चीजें। बिल्कुल। लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद तनख्वाह ना मिलना, ये तो बड़ा मतलब बहुत से लोगों तो जचने वाली बात नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ सब कुछ संभव है। यहाँ जहाँ थानों में खादों के लिए लाइन लग सकती है, जी बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है इस हरियाणा में। ठीक बात है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वाकई में उन लोगों के लिए या उन कर्मचारियों के लिए है जो कि जिनको इतने दिन नौकरी में होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिला है, तो उनके घर बेचारों के कैसे चल रहे हैं। और ये जबकि कहा भी गया है कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास में 2 जून की रोटी कमाने के लिए बेचारों के पास पैसा नहीं है। जब ये नौकरियां लगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े जोर शोर से इन चीजों का प्रचार किया था कि हमने उन घरों में नौकरियां दी हैं जो कोई जो है सब्जी बेचने की रेडी लगा रहा है, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, कोई मजदूर है, कोई बहुत छोटा मोटा कोई दुकानदार है, और कई कई तो ऐसे हैं जिनके किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं है, जो गरीब से गरीब लोग हैं। ठीक बात है। तो अब वो क्या मतलब बिना तनख्वाह के ही अमीर बन गई? नहीं, सही बात है। कहीं ना कहीं अब आपको इस चीज पर भी एक विचार करना चाहिए कि उनके भले ही आपने नौकरी दे दी हो, लेकिन उनके घरों में तो आज भी वही अंधेरा है। बिल्कुल, ये दिवाली उनकी वो गई है, काली दिवाली बन गई। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, पैसे के अभाव। वरना तो होता ये था, हमने तो हर बार ये चीज देखी है कि सरकार दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देती है और कर्मचारियों को तनख्वाह पहले दे देती है। पहले बिल्कुल सही बात। जिस डे पर देती है, पेंशनरों को भी और जो कर्मचारियों को है उनको पहले तनख्वाह देती है। ठीक बात है, दिवाली के दिन से। बिल्कुल। तो ग्रुप डी के जितने भी जो, और कई बार तो ऐसा भी देखा हमने, मान लीजिए दिवाली है 29 अक्टूबर की, सैलरी तो 1 नवंबर को आनी है, लेकिन सरकारें ऐसी करती कि 29 की बजाय 27 अक्टूबर को, जो 1 तारीख को जो सैलरी डलनी होती है, वो 27 अक्टूबर को डालते हैं, ताकि ये लोग अपनी दिवाली अच्छे से मना सकें। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो काली दिवाली है। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्तों बहुत गंभीर विषय है, और ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि जो राजनेता हैं या चाहे सत्ता पक्ष की बात कर लें, सरकार ने सरकारी नौकरी दे दी, अच्छी बात है, और बहुत सारे गरीब लोगों को मिली हैं, ज़रूरतमंदों को मिली हैं। खर्ची और पर्ची का जिक्र भी बहुत सरकार ने किया है, गुणगान किया है, और अब भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री तक भी इस रैली में, अपनी रैली में इस बात का जिक्र करके गए थे। लेकिन टाइम पर सैलरी ना मिलना, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी की हर रैली में इस खर्ची पर्ची का जिक्र होता है। बिल्कुल, हर रैली में ये जिक्र, और जो सरकार आई है उसमें भी एक बड़ा योगदान इस चीज का है, बहुत बड़ा योगदान। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो कुछ और भाषा बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुछ और बोल रहे थे। जी बिल्कुल, जिसकी वजह से लोगों ने बीजेपी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी। जी बिल्कुल। तो आप भी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, ताकि समस्या का हल हो सके। हमारा मुद्दा यही था, इस पे ना हंसने हंसाने की बात है दोस्तों। इसका मोटिव हमारा यही है कि भाई कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिल जाए, तो ये एक समस्या का समाधान हो जाता है हमारी वीडियो से, तो ये बहुत बड़ा काम हम समझेंगे इस बात के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम।